बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा लॉन्ग भी है। इससे पहले एक लॉन्ग आता है CRO, उसको हम एंड पे करेंगे। उसमें सारी थ्योरी है, सारी एक्सप्लेनेशन है, तो उसको जो है वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल को जो है आज डिस्कस करेंगे। आउटलाइन में आपने सबसे पहले उसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम के मुतालिक जो है आपने उसको एक्सप्लेन करना है। पिछला जो हमारा लेक्चर जो था वो 30 मिनट पे जो है उसको हमने रिकॉर्ड करवाया था। तो उसमें बेसिकली यही मसला था कि एक्सप्लेनेशन को मैं वो सारी लिख दी थी, उसको बताते हुए काफ़ी टाइम लग गया था। तो काफ़ी स्टूडेंट ने जो है वो कंप्लेन भी की है कि जो है वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया था। तो बहरहाल आज जो है हम उसको एक्सप्लेनेशन लिखेंगे नहीं, मैं आपको बता ज़रूर दूंगा, आप उसको बुक से ज़रा जो है वो ख़ुद देख लीजिएगा। फिर तो इसमें आपने जो है मैथमेटिकल जो स्टेप करने हैं। टार्क जो होता है यहाँ पे दो तरह का टार्क होगा। टार्क जो है सम जो होगा वो टार्क 1 प्लस टार्क 2। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बना लेनी है। तो फिगर में हम डिस्कस करेंगे कि ये टार्क 1 और टार्क 2 जो है वो कैसे क्रिएट होते हैं। तो दो दो तरह के जो है टार्क आपने याद रखने हैं कि दो तरह के टार्क पैदा होंगे, उन दोनों का आपने सम अप कर लेना है। टार्क जो है वो क्या होता है, अब आपने यहाँ से टार्क 1 को भी निकालना है और टार्क 2 को भी निकालना है। टार्क जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स। तो टार्क जो है वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ये टॉपिक, अगर नहीं याद तो उसको दोबारा जो है वो देख लीजिएगा। टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ या आर एफ, आप उसको जो है मैग्नीट्यूड में डिस्कस करते हैं जी। तो आपने यहाँ पे दोनों तरह के टार्क निकालने हैं। दो तरह के टार्क पैदा होंगे क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ फोर्सेज लग रही होंगी, फोर्स 1 भी होगी, फोर्स 2 भी होगी, और भी फोर्सेज होंगी। तो उसको हम नाम देंगे, वहाँ पे फिगर में जो है डिस्कस करेंगे। तो आपने फोर्स 1 भी निकालनी है, फोर्स 2 भी निकालनी है, क्योंकि इसी के मुताबिक जो है वो हमारा टार्क भी जो है वो पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे रिज़ल्ट जो है हमें मिलेगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास टार्क आ जाएगा IBA। यहाँ पे I करंट है, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और A जो है वो एरिया ऑफ कॉइल होगा उस कॉइल का। और इसमें इस रिज़ल्ट में आपने ये रिज़ल्ट तो आ जाएगा, लेकिन इसमें ये होगा कि हमारी जो कॉइल होगी ना वो किसी भी के एंगल पे ना हो। अगर हमारी जो है वो कॉइल बिल्कुल स्मूथ पड़ी है, मतलब प्लेन पड़ी है, अगर उसको आपने किसी एंगल पे नहीं रखा हुआ, तो उस टाइम जो टार्क आपके पास पैदा होगा तो IBA। लेकिन अगर आप उस कॉइल को किसी भी एंगल पे रखें मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास जो टार्क आएगा वो आएगा नियाब काज ऑफ अल्फ़ा। तो ये रिज़ल्ट भी आपने हासिल करना है। तो हमारी ये 3 तरह की हेडिंग होगी। फिगर आपके पास आ गई, एक्सप्लेनेशन में फोर्सेस आपने फाइंड करनी है, उनकी जो है वो उस हिसाब से जो भी हेडिंग आएगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारी जो हेडिंग होगी, इफ़ ए कॉइल प्लेस एट एनी एंगल। तो चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो फिगर में आपने एक नॉर्थ पोल बनाना है और एक साउथ पोल बनाना है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे एंड होती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से जा रही हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इसी तरह ये हमारे पास जो कॉइल है, इसमें से जब आप करंट पास करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे, तो ये करंट जो है वो यहाँ से इन हो रहा है, ये I करंट यहाँ से इन हो रहा है, और यहाँ से होता हुआ और यहाँ से फ्लो करता हुआ और यहाँ से जो है वो फिर यहाँ से जो है वो आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो करंट का जो है वो हमारा पाथ है। अब यहाँ पे जैसे ही वो करंट फ्लो करेगा, आपको पता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग जब भी कोई करंट जो है किसी वायर में से पास आउट होता है, फ्लो करता है, तो उस वायर के गिर्द क्या पैदा हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती हैं। तो हमारा लास्ट लेक्चर भी इसी के ऊपर था। अच्छा, उसके पहले भी लेक्चर हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। शुरू से हमारा यही कंसेप्ट चलता आ रहा है कि करंट कैरिंग कॉइल के गिर्द क्या पैदा हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती हैं। अब वो जो जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस वायर में से, तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएंगी। अब ये कॉइल ऑलरेडी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होंगी और साउथ पे एंड होंगी। तो ऑलरेडी ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो ऑलरेडी ये कॉइल प्लेस है। जब करंट फ्लो करेगा तो इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी। उनकी इंटरेक्शन की वजह से ये जो कॉइल है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी।
ये कॉयल जो है वो रोटेट करेगी। और यहाँ से अगर आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं तो यहाँ से जो है इसका एक्सिस ऑफ ये रोटेशन है, तो इस एक्सिस के गिर्द जो है वो कॉयल इस तरह से जो है वो रोटेट करती रहेगी, इस तरह से रोटेट करेगी। अब यहाँ पे बुक के मुताबिक मैंने इसको जो है वो कुछ पॉइंट को नाम दे दिए हैं। ये पॉइंट हमारे पास ई है, ये एफ है, ये जी पॉइंट है और ये एच पॉइंट है। और यहाँ पे आपको एक डॉट भी नज़र आ रहा होगा और ये क्रॉस भी नज़र आ रहा होगा। इस डॉट और क्रॉस का मतलब क्या है वो भी हम ये डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, सबसे पहले आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ज़रा समझ लें, क्योंकि ऊपर आपने ये लिख दिया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हमने a/2 ले लिया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी क्या है, a/2 है। और अगर आप a/2 प्लस a/2 करें तो वो क्या आ जाता है, a आ जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे भी बता भी दिया, a/2 प्लस a/2, उसको सॉल्व करें तो आपके पास जो है वो a आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है, वो a है। a यहाँ पे जो है वो टोटल विड्थ है, ठीक है, वो टोटल विड्थ है। ये आपके पास लेंथ आ गई वायर की और ये आपके पास आ गई विड्थ की। अच्छा, अब इस डॉट और क्रॉस को ज़रा समझ लें कि ये डॉट और क्रॉस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। अब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, जो कि आप इसको एक्सप्लेनेशन में बता देंगे। अब यहाँ पे अगर आप को पता हो, हमने पिछला लेक्चर भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्जेस के ऊपर लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है, और जो राइट है जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर राइट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से जो है वो साउथ की तरफ जा रही है, तो आपने जो फिंगर हैं वो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है, और आपके पास जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन में जाएगा। अब करंट जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ से फ्लो करता हुआ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले आपने जो है वो फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को जो है वो करंट की डायरेक्शन में। तो जो हथेली होती है वो क्या बताती है, जो पाल्म है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताती है। तो अगर आप देखें तो ये जो है पाल्म जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो इस साइड पे जो फोर्स लगेगी जिसको हमने नाम दे दी है F1, वो किस तरफ लगेगी, बाहर की तरफ लगेगी। अब दूसरी तरफ देखें तो ये क्रॉस नज़र आ रहा होगा, दोबारा वही रूल इस्तेमाल करें। अब करंट जो है वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, वो पहले नीचे आ रहा था इसलिए हमने थंब को जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा था। अब जो है वो करंट ऊपर जा रहा है तो थंब की डायरेक्शन में करंट और फिंगर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने ये फिंगर रख दी। तो आप देखेंगे तो आपके पास जो थंब है वो किस तरफ जा रहा है, जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो हथेली जो है वो अंदर की तरफ हमारे पास। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी, इनटू द पेज, यहाँ से आउट ऑफ द पेज और यहाँ से इनटू द पेज। तो इस तरह से ये आउट ऑफ द पेज इस तरह से फोर्स लगेगी और इनटू द पेज जो है इस तरह से फोर्स लगेगी, और यही दो फोर्सेस जो है वो टार्क कॉइल को जो है वो रोटेट करेंगी। ये कॉइल को बाहर की तरफ खींचेगी और ये कॉइल को अंदर की तरफ धकेलेगी। तो इस तरह से ये कॉइल जो है इस एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगी। तो मेरे ख्याल में ये फिगर क्लियर हो गई है आपको। उसको जो है वो दोबारा भी इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो ये जो क्रॉस है इसका मतलब है इनटू द पेज, यहाँ से फोर्स इनटू द पेज लगेगी और यहाँ से फोर्स जो है वो आउट ऑफ द पेज लगेगी, और जो डॉट है वो क्या है, आउट ऑफ द पेज। तो ये डॉट आउट ऑफ द पेज और ये क्या होगी, इनटू द पेज फोर्स होगी। तो ये हमारी फिगर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसको आपने अपने जो है वो बुक को ज़रा देख लीजिएगा, आप उसको खुद एक्सप्लेन कर सकती हैं, तो उसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं मैथमेटिकल स्टेप की तरफ। तो टार्क जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, टार्क 1 प्लस टार्क 2। अब आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। याद रखें, एक फोर्स एक्ट कर रही है HE के लॉन्ग और एक फोर्स एक्ट करेगी FG के लॉन्ग। ये जो GH है और ये जो EF है इसके लॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई निशान नहीं बनाया फोर्सेस के। फोर्सेस सिर्फ दो एक्ट करेंगे यहाँ पे। तो अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो टार्क भी कितने प्रोड्यूस होंगे, दो तरह के टार्क होंगे, एक टार्क 1 होगा और एक क्या होगा, टार्क 2 होगा। तो आपने टार्क 1 भी फाइंड करना है और टार्क 2 भी फाइंड करना है। तो एक्सप्लेनेशन में आपने ये टार्क की इक्वेशन लिख दी है, लेट अस कैलकुलेट फोर्सेस फॉर टार्क। तो मैंने आपको ये बता दिया था पहले भी कि आपने फोर्सेस फाइंड करनी है। अब फोर्स ऑन साइड, आपने फोर्स हर साइड से लॉन्ग जो है वो फाइंड करनी है। चार साइडें हैं तो चार ही फोर्सेस जो है आपने फाइंड करनी है। ये ठीक है कि दो फोर्सेस हमारे ज़ीरो होंगी और दो ही फोर्सेस होंगी जो आपको नज़र आ रही थी, बाकी जो है इस साइड से GH के लॉन्ग और EF के लॉन्ग कोई फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले फोर्स ऑन साइड EF, हम सबसे पहले साइड EF की जो है वो अलोंग फोर्स देखते हैं। तो साइड EF ये वाली है हमारे पास, E से F। अगर आप देखें E से F, आप जो है आपकी जो लेंथ की डायरेक्शन है वो इस तरफ से है
और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ जा रही हैं। आप इस तरफ मूव कर रहे हैं, करंट हमारा ई से एफ की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। तो डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारे पास फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, वेरी फर्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। तो यहाँ पे बेसिकली एक टार्क फाइंड करना चाहते हैं करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर, तो आपने वो फोर्स का फार्मूला यहाँ पे इसका आपने इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। तो हमारे पास फोर्स ऑन साइड ई एफ जो है वो आई एल क्रॉस बी। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लें तो आपके पास आई एल और क्रॉस हट जाएगा, आई एल बी जब क्रॉस हटेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड के यहाँ पे जो है वो जिक्र करना है। अब यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही थी और आप ई से एफ, करंट जो है वो ई से एफ जा रहा है। दोबारा अगर आप देखें तो करंट जो है वो ई से एफ की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले आपने एफ ई एफ, जो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री। तो अगर आप 180 डिग्री पुट करें तो 180 डिग्री क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो आपके पास फोर्स ऑन साइड ई एफ क्या आ जाएगी, वो ज़ीरो आ जाएगी, जो कि हमें फिगर में भी शो हो रहा था कि दो तरह की फोर्स लग रही थी, एक आउटवर्ड और एक इनटू द पेज। बाकी जो है दूसरी दो साइडों से जो है फोर्स क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। अच्छा, उसके बाद हमने फोर्स ऑन साइड जी एच, फोर्स ऑन साइड जी एच, उसको अगर आप देखें तो मैं इसको ये सामने रख देता हूँ। फोर्स ऑन साइड जी एच, अगर आप जी एच को देखें तो आप अब जो है वो इस तरह से मूव कर रहे हैं, जी से एच की तरफ जा रहे हैं। आपका जो लेंथ एलिमेंट है वो किस तरफ है, जी से एच की तरफ जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इस तरफ जा रही है, जी से एच। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो एंगल क्या बनेगा हमारे पास, 0 डिग्री बनेगा। तो एक और बात भी ज़रा याद रखिएगा बेटा, वो ये है कि यहाँ पे जो आपके पास एंगल है ना, बेसिकली एंगल जो है वो आपके पास लेंथ एलिमेंट वायर का और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है। तो हमारा लेंथ एलिमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप जो है वो उसका जिक्र कर रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे पास करंट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में भी हमारे पास लेंथ एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे जो है इसको ज़रा दोबारा सामने रख देते हैं। तो अगर आप जी से एच जा रहे हैं तो आपका लेंथ एलिमेंट भी यही होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी किस तरफ जा रही हैं, जी से एच की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। तो हमारे पास जो है वो एंगल बनेगा यहाँ पे 0 डिग्री। और अगर आप एंगल 0 डिग्री पुट करें तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो एफ जी एच क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। इसी तरह अब फोर्स ऑन साइड एच ई साइड जो है, एच से आपने ई की तरफ जाना है। पहले सबसे पहले हमने ई से एफ और जी से एच, जिनकी तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही थी, सबसे पहले हमने वो फाइंड कर ली। अब एच से ई जो है वो फोर्स लग रही है, वो मैंने आपको डायरेक्शन बता के जो है वो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके आपको बता भी दी है। एच ई से फोर्स लग रही है, अब वो कैसे लगी रही है ज़रा उसको ज़रा समझते हैं जी। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं, आप नीचे आ रही हैं, आप एच से ई जो है वो मूव कर रहे हैं। अच्छा, आप ऐसे ई मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो हमारे पास जो एंगल, अब यहाँ पे अगर आप फोर्स लॉन्ग एच ई देखें तो हम जो है वो एच से ई की तरफ जा रहे हैं, हमारा पाथ एलिमेंट एच से ई की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। तो अगर हम नीचे जा रहे हैं, हमारा जो है पाथ एलिमेंट नीचे की तरफ है, एच से ई की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो फोर्स लॉन्ग साइड जो है एच ई जो है उसी तरह से आई एल बी साइन ऑफ थीटा, एंगल 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे और साइन 91, तो हमारे पास फोर्स एच ई जो है वो आई एल बी आ जाएगी। इसको आप F1 का नाम दे दें। इसी तरह फोर्स ऑन साइड जी एच अगर आप देखें, एफ जी है, बल्कि एफ जी है, तो अगर आप देखें यहाँ पे एफ से जी, अब आप जो है वो एफ से जी की तरफ जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड फिर से जो है वो नॉर्थ से साउथ, तो दोबारा यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री, तो हमारे पास इसी में भी साइन 91। तो हमारे पास एफ फोर्स लॉन्ग जो है एफ जी पाथ जो है उसमें हमारे पास आ जाएगी आई एल बी। इसको आप F2 का नाम दे दें। तो इस तरह से आपको ये नज़र भी आ रहा है। तो ये हमारे पास F1 जो वो भी आई एल बी के बराबर आई है और F2 वो भी किसके बराबर आएगी, आई एल बी। और इन दोनों साइड से ई एफ के साथ और जी एच के साथ फोर्स क्या होगी, वो 0 होगी। सिर्फ इन दो साइड से फोर्स लगेगी, इसलिए आपने इसको F1 का नाम दिया और इसको आपने F2 का। और ये भी आपको पता है कि ये
आउट ऑफ द पेज और ये क्या है इनटू द पेज। यहाँ से फिर आपने इन दोनों फोर्सेस को आपने उस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, टार्क 1 निकालना है, टार्क 2 निकालना है। तो उसके बाद ये देखें हमारे पास सिंस टार्क 1 जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे भी इसी तरह से साथ फोर्स 1 आ जाएगा और यहाँ से भी इसी तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को आप ऐड कर लें, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको ज़रा फिगर को दोबारा देखें। तो अगर आप ये एफ के पास F1 आ गई है तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है डॉटेड लाइन वाला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा a/2 और ये क्या आपके पास F1। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भी क्या होगा a/2 और आपके पास F2। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी आपने यहाँ पे क्या लिख दिया a/2 और ILB आ गया, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया a/2 और ILB। अब इन दोनों को आप पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अगर आप पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में टार्क 1 की जगह a/2 ILB और प्लस a/2 ILB। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपने शुरू से उसको जो है वो बता दिया था। तो अगर आप इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 2, दोनों को ऐड अप करने के बाद 2 a/2 ILB। अब ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा ILA और B। I यहाँ पे, L जो है वो यहाँ पे, और आपके पास A ये वाला और ये मैग्नेटिक फील्ड B। यहाँ पे देखें तो आपके पास L जो है वो लेंथ है और A जो है वो क्या है हमारे पास विड्थ है कॉइल की। दोबारा रिपीट करते हैं लास्ट इसको फिगर को हम लास्ट पर रिपीट करेंगे। तो a/2 प्लस a/2 अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो वो क्या बन जाता है a। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारी बन जाती है विड्थ, और ये क्या है हमारे पास लेंथ है वायर की। तो अगर आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या होता है एरिया। तो यहाँ पे आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह एरिया आ जाएगा। तो इस LA की जगह हमारे पास आ जाएगा A एरिया और B मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज़ और करंट एज इट इज़। ये हमारे पास टार्क आ गया, लेकिन उस टाइम टार्क था जब कॉइल जो है किसी एंगल के ऊपर ना हो। अब अगर आपके पास कॉइल जो है किसी एंगल के ऊपर हो, तो अगर आपके पास कॉइल जो है किसी एंगल के ऊपर हो, इन दोनों फिगर में ज़रा डिफरेंस देखें तो ये किसी एंगल के ऊपर कॉइल नहीं बढ़ी। अब आपने इसको थोड़ा जो है उसको जो है रोटेट करके रख दिए, किसी एंगल के ऊपर रख दिए। तो अब अगर उसको आप टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू जो है हमारे पास ये है, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था ये डिस्टेंस था टोटल, यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक जो है वो क्या है हमारे पास ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है। तो आपको ये नज़र भी आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ए अगर ये अगर आपके पास ए है तो ये भी क्या होगा ए ही होगा। तो आपने ये टॉप व्यू ये वाली फिगर बेशक आप ना नहीं बना सकते अगर आप ना बनाएं तो, लेकिन ये टॉप व्यू जो है आपने वो ज़रूर बनाना है, टॉप व्यू ऑफ द कॉइल। तो ये आपके पास ए आ गया और ये आपके पास फोर्स F1 आ गई जो कि यहाँ पे एक कर रही थी आउट ऑफ द पेज, और ये क्रॉस का मतलब क्या है इनटू द पेज। इस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं F1 और F2। तो आपने ये F1 और F2 फोर्सेस बना दी। उसके बाद इस पॉइंट को बड़ा आपने गौर के साथ समझना है जी। अब आपके पास ये ए आ गया। अब आपने ढूंढना क्या है, टार्क क्या होता है, व्हाट इज टार्क, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पास ए है, क्या F1 जो है F1 के लिए ए परपेंडिकुलर है, बिल्कुल भी नहीं परपेंडिकुलर, किसी एंगल के ऊपर है। और F2 के लिए ये क्या ए परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस ए को आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना है। कैसे रिजॉल्व करना है कंपोनेंट में, सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, उसमें आपने ये बात समझी हुई है कि अगर आपके पास एक ए वेक्टर है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एंगल के अलोंग बनेगा और एक एंगल के सामने बनेगा। याद रखें एंगल के अलोंग बनने वाला क्या होता है ए काज ऑफ थीटा। अगर ये ए वेक्टर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, और एंगल के सामने ए साइन ऑफ थीटा। तो एंगल के सामने वाला ए साइन होता है और एंगल के अलोंग क्या होता है ए काज। अब यहाँ पे स्मॉल ए है तो इसके भी आपने कंपोनेंट बनाएंगे, एक बन जाएगा ए काज ऑफ अल्फा, एंगल अल्फा है यहाँ पे, और एक एंगल के सामने बन जाएगा ए साइन ऑफ अल्फा। अब आपने ये फैसला करना है कि ये ए साइन ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर है या ए काज ऑफ अल्फा। अगर आप गौर करें तो ए काज ऑफ अल्फा जो है इसके ऊपर F2 भी परपेंडिकुलर है और F1 भी क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो टार्क होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है ए काज ऑफ अल्फा,
तो आपके पास एक आज़ाफ अल्फ़ा और फोर्स क्या है ILB, जो आपने वो फाइंड की है, जो कि दोनों में मैग्नीट्यूड सेम थी। तो ILB, तो यहाँ पे भी दोबारा उसी तरह से IL और B, और इस A को आपने L के साथ लिख दिया है और काज़ाफ अल्फ़ा। अब LA क्या है यहाँ पे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट, तो फिर से क्या होगा, एरिया। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ जाएगी, टार्क इज इक्वल टू IBA काज़ाफ अल्फ़ा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हों, एन नंबर ऑफ टर्न्स का क्या मतलब है, अगर आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ नंबर ऑफ टर्न्स हों वायर की, जो है वो आपने वायर को कॉइल के ऊपर लपेटा हुआ है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ एन आ जाएगा, और हमारे पास एक जो है फार्मूला बन जाएगा NIAB काज़ाफ अल्फ़ा। इसको आप नियाब काज़ाफ अल्फ़ा भी बोल सकते हैं। और अल्फ़ा जो है वो एंगल है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल के दरमियान, जिस एंगल पे आप उस कॉइल को रखेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा। इसको ज़रा बार बार इसको रिपीट करें जी, और अगर कोई पॉइंट आपको डिस्कस करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, आप मुझे बता सकती हैं, आप मुझे ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं जी। कोई भी अगर आपको पॉइंट समझना हो तो आप मुझे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं बेटा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।